हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तानी रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर। ऐसा क्या है कि पाकिस्तान किसी भी देश का प्रधानमंत्री हम किसी राष्ट्रपति को अपने देश बुलाता है, पाकिस्तान तो वहाँ पे कोई भी नहीं जाता है। क्या वजह है, क्या है नहीं है? चलो पाकिस्तान की आवाम के साथ में देखते हैं वीडियो और पाकिस्तान की आवाम का क्या कहना है। चलिए उन्हीं से सुनते हैं। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, अब ये धन्यवाद। जो अफगानिस्तान का जो मसला चल रहा है कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं जिनको पाकिस्तान पेशावर के अंदर एज ए मेहमान बुलाया जाता है और वो पाकिस्तानी तराने पे खड़े नहीं होते, इसके ऊपर भी वावेला मचा हुआ है कि उन्होंने जो है हमारे कौमी तराने की डिसरिस्पेक्ट की है, जो कि नहीं करनी चाहिए थी, और इसको कंडेम्ड भी कर रहे हैं। और इसके खिलाफ कल अफगान एम्बेसी के बाहर जो है आप समझ लें या लेटर भेजेंगे या एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। अच्छा, असल में ये अफगानिस्तान की दुश्मनी नहीं है, बुग़्ज़ इमरान है। यहाँ पर भी ये देखिएगा कि 10 सितंबर का जो सानिया हुआ, पाकिस्तान के पार्लियामेंट पर जो मुकद्दस ऐवान है उस पर नकाब पोशों ने हमला किया, वहां से इलेक्टेड एमएनएज को उठाया गया। उस खिफ़त को मिटाने के लिए अफगानिस्तान के उस इशू को जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं जो इशू ही नहीं है। और इससे अगली बात यह है कि जो इन्होंने पाकिस्तानी कौम को जिंदा दफन करने के लिए ये तरमीम लाए हैं रात के अंधेरों में छुट्टी के दिन, जो पाकिस्तानी कौम ने मुस्तरद कर दी है, उस तरमीम से अपनी खिफ़त को जरदारी और नवाज शरीफ और उनकी हुकूमतें बचाने के लिए अफगानिस्तान का इशू कायम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब एक डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ ने अफगानिस्तान के सफीर मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ को, जो पाकिस्तान के अंदर सफीर था, दुनिया के एथिक्स को, पाकिस्तान और इस्लाम के एथिक्स को बाईपास करते हुए उस वक्त उस अमेरिका को पकड़ाया था, उस वक्त तुम्हें कोई असूल और कोई हया याद नहीं आया था? आज अगर वो पाकिस्तान के तराने के लिए नहीं खड़े हुए और वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से खड़े हुए कि तुमने पाकिस्तान का तराना उसके अंदर म्यूजिक के बुनियाद पर, मैं पाकिस्तान के तराने का मुहाफिज हूं, मैंने बचपन से पढ़ा है, स्कूल लेवल से लेकर आज तक हम उस तराने को पढ़ते हैं। पाक सर जमीन का निजाम, कुव्वत अखुवत अवाम, क्या पाकिस्तान के अंदर अखुवत रहने दी गई? हमारी बेटियों को, माओं को, बहनों को नहीं उठाया गया? क्या आज भी वो जेलों के अंदर बंद नहीं है? तराने की धजिया तो तुमने बखेरी हैं। और इससे अगली चाहिए, कौम की जो तर्जमानी थी वो 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ था उसको तुमने किस तरह पामाल किया 9 फरवरी के अंदर जाकर, और किस तरह हमारे ऊपर जो है वो मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और दीगर सारे लुटेरे जो हैं वो हमारे ऊपर लाके बिठा दिए, जिन्होंने पाकिस्तानी कौम का खून चूस लिया है। यहाँ पर सबसे बड़ा मसला महंगाई है, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, यहाँ पर जो है वो रोटी ना होना है, रिस्क ना होना है, मजदूरी ना होनी है। उसको तो तुमने पसे पुश फेंक कर 2 अफगानी उठ के खड़े नहीं हुए और तुमने उस पर बतंगड़ बना लिया है। अफगानी नमक हराम है इसलिए नहीं खड़े हो रहे। वो मेरे भाई हैं, हाँ। हम उनसे मोहब्बत करते हैं, वो हमसे मोहब्बत करते हैं। अगर कोई इक्का दिक्का होगा तो पाकिस्तान के अंदर ऐसे नहीं है जैसे नवाज शरीफ है। हाँ। क्या तो पाकिस्तान में ऐसे नहीं है जैसे नवाज शरीफ और जरदारी है? सिंध के डिप्टी कमिश्नर भी तो नहीं खड़े हुए थे, उसको मुद्दा नहीं बनाया। मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि अफगानी नमक हराम है, क्या नवाज शरीफ नमक हराम नहीं, जरदारी नमक हराम नहीं, बिलावल नमक हराम नहीं? ये नमक हरामों का कौन बात करेगा? इनकी बात करे ना। अच्छा, तो अब क्या पैगाम देंगे? ये जो पैगाम ये दूंगा कि आप पाकिस्तान प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं अफगानिस्तान के खिलाफ। मैं इस वक्त पैगाम ये दूंगा कि ये इनके ओछे हथकंडे हैं। कौम 21 सितंबर के मीनारे पाकिस्तान के जलसे की तैयारी करे जिससे इनकी कांपें टांग रही हैं। अगर लाहौर 21 सितंबर को निकला, और यकीनन निकलेगा, तो इंशाअल्लाह इमरान खान बाहर होगा और इस मुल्क की क़यादत करेगा। इंडिया ने अड्डे नहीं दिए, लेकिन पाकिस्तान इसलिए इंडिया को रिस्पेक्ट करता है, वो उनकी रिस्पेक्ट करता है, वो सारी चीज़ें उनके लिए काबिल एहतराम करता है। और पाकिस्तान की तरफ से उनको अड्डे मिले हैं। हाँ। उनके दुश्मनों को अमेरिका ने अटैक किया है, उन पे जाके उनके अफगानी भाई मारे हैं। हमारे भी वो मुसलमान थे, लेकिन मुसलमान जब मुसलमान का कत्ल करता तो इसी तरह वो हाँ, आप कह रहे हो कि एक मुसलमान ही मुसलमान का कत्ल करता है, लेकिन नफरत हम हिंदुओं से करते हैं। हालांकि उन्होंने तो कभी किसी मुस्लिम का उन्होंने तो नहीं कत्ल किया, लेकिन मुसलमानों ने मुसलमानों को तो कत्ल किया है ना। ये हमने अड्डे दिए उनको बैठने के लिए, उनको जगह दी प्रॉपर, उनके दुश्मनों को अमेरिका ने अटैक किया। अगर हम उनको अड्डे ना देते, उनको बैठने की कहीं जगह ना मिलती, वो कैसे जाके? इंडिया ने इनकार किया, पाकिस्तान ने दे दिए। पाकिस्तान ने दे दी, इंडिया ने इनकार किया, तो पाकिस्तान ने दिए, तो पाकिस्तान उसका इंजाम भुगत रहा है ना अभी तक, तो ये आइंदा नस्लों तक जाएगा। ये दुश्मनी अफगान और पाकिस्तान
पाकिस्तान की दोस्ती में नहीं बदलने वाली? नहीं, हम तो मुसलमान भाई चाहते हैं हम तो दोस्त मानते हैं, वो नहीं मानते वो ना। इसलिए नहीं मानते क्योंकि उनके भाई कत्ल हुए हैं, शहीद हुए हैं, जो लोग अफगानी भाई शहीद हुए हैं, तो ये तालिबान में शहीद हुए हैं, इसलिए नहीं वो मानते ना। आप तो बड़े बहादुर पाकिस्तानी हैं। हम अपनी गलती अक्सर लोगों को मानते भी नहीं थे। वो कहते हैं अफगानी नमक हराम है, अफगानियों पे हमने बड़े एहसान किए हैं, अफगानियों को हमने जो है पाकिस्तान में जगह दी है, और ये नमक हराम आज हमें छोड़ के इंडिया का झंडे लगा रहे, इंडिया से मोहब्बत करें। तो ये इल्ज़ाम भी तो अफगानियों पे लगता है, और वो सिंपल कहते हैं कि नमक हराम हम हैं कि आप हैं। मैम ये देखें कि अब वो नमक हराम कैसे हैं। अब देखें अफगानिस्तान के नमक हराम आप कह रहे हैं, लेकिन अब देखें ना, जब अफगानिस्तान में आपके भाई को कत्ल किया जाए तो आप अपना बदला लेंगे या नहीं लेंगे? दुख होगा, दुख होगा। बिल्कुल। तो इसलिए वो अपने भाइयों को बदला लेना चाहते हैं पाकिस्तान से, इसलिए वो ज़्यादा नफरत करते हैं। और इंडिया से दोस्ती? ये इंडिया से दोस्ती इसलिए कि क्योंकि उन्होंने अड्डे नहीं दिए, रिस्पेक्ट इसके लिए उनके करते हैं ये ज़्यादा। इन्होंने हमें सेव किया है, ये हमारे पास। अफगान और इंडिया की दोस्ती पे ज्यादातर पाकिस्तानी यूथ को गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि इंडिया हमारा दुश्मन, इसलिए हमें ज़्यादा गुस्सा आता है उन पे। और वो इंडिया तो हमें अपना दुश्मन मानते नहीं, वो तो कह रहे हैं पाकिस्तान से लड़ने का, बात करने का सब जमाना खत्म। वो कहते हैं अगर पाकिस्तान से बात करना, लड़ना फजूल है हमारे लिए, हम आगे चले जाएं। ये हम लोगों को समझ। अभी भी बच्चों कह रहे हैं दुश्मन है। हाँ, वो इधर आओ। हाँ, बेसिकली जो हम देखेंगे, हम हमारी मोहब्बत है, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। हाँ, बिल्कुल मुल्क से लेकिन मोहब्बत जो करनी बेसिक चाहिए। चीज़ है कि हम देखें कि हम कहाँ जा रहे हैं और वो कहाँ पहुँचे हैं, तो जब एक दूसरे का मुकाबला होता है ना, तो उसके मध्य मुकाबल जो बराबर होना ज़रूरी होता है। हाँ, ठीक तो है? आप कह रहे हैं कि अगर हमें इंडिया का मुकाबला करना है तो बराबर जी, होना बिल्कुल। चाहिए। आप उनसे बढ़ के होना चाहिए ना, फिर हम फिर उनका समझेंगे। फिर हाँ, हम हाँ। समझेंगे। अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, अभी देखें कुछ दिन पहले बन्नू में जो वाक़या हुआ है, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, ठीक है, वो उसमें भी कोई किसी दूसरी कंट्री का इंटरफेयर नहीं है, नहीं है, सही बसाते खुद ही है ना हम। हाँ। तो अफगानिस्तान तो बहुत दूर की बात है, हाँ। ठीक है। पहले पाकिस्तान में ही हम देखें कि क्या कुछ हो रहा है। बन्नू है, बलूचिस्तान है, या वो वजीरिस्तान वगैरह है, ठीक है। तो वो चीज़ें इग्नोर करके हम अफगानिस्तान पे बात नहीं कर सकते। हाँ। जी यही बात है ना। इग्नोर इस चीज़ को नहीं किया जा। और ये जो कौमी तराने पे खड़े नहीं हुए, तो ये उन्होंने क्या समझे, कोई पैगाम दिया पाकिस्तान को कि अफगानिस्तान के साथ दोस्ती के ख्वाब ना देखे? जी बिल्कुल पैगाम ही दिया है, जो वो तराने पे खड़े नहीं हो आपको सके। गुस्सा नहीं आ रहा? नहीं, मुझे गुस्सा इस बात पे नहीं आ रहा कि क्योंकि हमने भी उनके साथ गलत किया है ना। हाँ, ये बात ये सही तो है। जब हाँ। अपनी गलती नहीं तस्लीम करेंगे तो हम कैसे। पाकिस्तानी मीडिया तड़प रहे हैं, गद्दारों को बाहर निकालो कह रहे हैं। तो वो अपने अंदर से किरदार निकाले ना पहले बाहर, पाकिस्तान मीडिया। ये तो है ना, अपने अंदर से निकाले ना। कल एक लेटर अफगान कॉन्सुलेट को भेजेंगे, हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। भाई हमारा कौमी तराना बजाए खड़े क्यों नहीं, एहतजाज तो बनता है हमारा ना, एहतजाज तो बनेगा। इतने हंसी मुख से जी बनेगा। मैडम, आज बात यहाँ तक पहुँच गई, आज पाकिस्तानी खुद अपने तराने के लिए खड़ा नहीं हो पाता, हम अफगानिस्तान की बात क्यों करें? अब पाकिस्तानी खुद नहीं पाकिस्तानी तराने के लिए खड़ा होते। क्यों नहीं हो रहे? वजह क्या है? ये क्या कमजोरी हो जो गई है? वजह हाँ, मैं आपको बताऊंगा वो आप आगे नहीं चला पाएंगे। जैसे कि हिंट दे दो थोड़ा। हिंट तो आप समझ गई हैं कि जो बात जैसे आगे जा रही है। कह रहे हो अफगानिस्तान से गिला ना करो, पाकिस्तानी यूथ भी तराने में खड़ी नहीं हो रही। हाँ, नहीं हो रही, नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही। नई नई बातें सुनने को मिल रही हैं। बहुत सारी नई बातें सुनने को मिलेगी इधर। रशिया ने इन्वेजन किया, अमेरिका ने इन्वेजन किया, ठीक है ना। तो अब उनको उनका माइंडसेट यही है कि जिस तरह भुट्टो के दौर में, नवाज दौर में, उसके बाद आर्मी के दौर में ना, जिस तरह हमारे मार्शल लगा उस दौर में हम हवाई अड्डे इनको देते रहे हैं, ठीक हाँ, है। ठीक हो गया। उसामा बिन लादेन डॉलर्स देते रहे हैं। उसामा बिन लादेन को उठाने के लिए उन्होंने दिया है उनको हवाई अड्डे, तो उनके बहुत ज़्यादा उनके नेशन, उनके लोगों को हमने बहुत ज़्यादा मारा है। तो उस तालिबान सारा का सारा एक्सपोजर तो उस टाइम तालिबान के हाथ में था ना। तो उनको ये लगता है कि ना जितने भी पाकिस्तान की नेशन है ना, ये हमारे खिलाफ है। हमारे जितने भी बंदे मरवाए कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स और जितने भी टॉप सेलिब्रिटीज थे ना, वो सारे के सारे मरवाने में पाकिस्तान अफगान ऑफिशियल ने एक मीडिया पे कहा है कि पाकिस्तानियों ने हमारे बच्चों का खून किया। हम हमने कैसे पाकिस्तान का, अगर वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान खून किया, बेसिकली आप देखा जाए ना तो पीछे पाकिस्तान की अपना निज़ाम भी काफ़ी खराब है। हमने हवाई अड्डे दिए हैं, वो गलत दिए हैं। आपके भुट्टो के इंटरव्यू थे ना जरदारी के, वो कहता था कि आप उसके अपने इंटरव्यूज़ हैं कि आप अमेरिका को कहता है कि आप हवाई हमले करें, लोग मरते हैं मरे, ठीक है ना, हम मजम्मत करते रहेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉलर्स आने चाहिए। पाकिस्तानी तो डॉलर के लिए वहाँ भेज देते हैं अपने, ठीक है ना। ये तो पाकिस्तान का शुरू से अपना लेगेसी है, अपने साथ ट्रेंड लेके फॉलो कर रहा है। लेकिन रही सी बात देखी जाए ना कि हमने सिर्फ हवाई अड्डे दिए, हमने मरवाया, ऐसा नहीं है। हमने अफगानिस्तान की जिस तरह एड दिया, जिस तरह अफगानिस्तान को बूम दिया है, जिस तरह अफगानिस्तान की हमने पूरी मदद की है। अफगानिस्तान तो आज क्लेम कर रहा है कि जो 17
लाख अफगानी आपने निकाले, ठीक है, जो उनके नाम पे आपको अमेरिका से डॉलर मिलते रहे वो भी वापस करो ना जरा। जितने भी रेफ्यूजीज अफगान यहाँ पर थे, हर एक बंदे के नाम के हमें पैसे मिलते हैं, ऐसे फ्री में थोड़ी ना देते। फॉरेन एड तो वैसे पाकिस्तान को मिलती है, जो कि एब्सोल्यूट बात है, मिलती है, अमेरिका देता है, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ अफगानियों के नाम पे नहीं मिलती रही, अफगानिस्तान को जिस तरह हम उनकी जीडीपी में उनकी अहम रोल प्ले करते हैं, यहाँ से पाकिस्तान में काम करते हैं, यहाँ से पाकिस्तानी करेंसी डॉलर वहाँ लेके जाते हैं इंडिया में, वो तो उनके लिए तो फॉरेन रेमिटेंस है, पाकिस्तान के लिए फॉरेन रेमिटेंस है, तो वो पाकिस्तान से डॉलर कमा के अपने पास लेके जा रही हैं, तो वो उनकी कंट्री में बूम है। उधर इस तरह का ना तो उनका इस तरह का एक्सपोजर है, ना तो उनका इस तरह का काम है, ठीक है ना। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, इंडिया अफगान की बात करें, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की, देखिए पाकिस्तान की यूथ का जब मैं इंटरव्यू लेती हूँ, मेरा दिल इतना खुश होता है कि हमारी यूथ अब झूठ के ऊपर टिकने वाले नहीं है, फैक्ट के ऊपर बात करेगी, जो सच है तो वो सच है। अगर हम इंडिया और अफगान की बात करें तो क्रिकेट मैचेस से लेके अगर आप डिप्लोमेसी तक की बात करें, तालिबान की गवर्नमेंट है, इंडिया उसको एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन इंडिया उनको एड दे रहा है। अभी उनका एक डैम था अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम, वो ख़राब हो गया था, इंडिया ने अपने इंजीनियर्स भेजे, इंडिया अफगान डिप्लोमेट्स को भी ट्रेनिंग दे रहा है ऑनलाइन। उसके बाद आप देखें कि जब जब इंडिया और अफगानिस्तान के बीच कोई खेल भी होता है तो दोनों एक दूसरे से इतना खुशी से मिलते हैं, इंडिया कहता है कि ये अफगान की जीत है, अफगान कहते हैं इंडिया की जीत है। और जब इंडिया का तराना बजता है तो मैं ऐसी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे भी दिखाऊंगी कि अफगान दिल पे हाथ रख लेते हैं, इनके तराने के साथ हमारा खुद का दिल इनके बीच में प्यार है ना, आप उसके पीछे रीजन नहीं देख रहे। इंडिया कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है कि वो किसी मुस्लिम कंट्री के साथ ऐसे भी फ्रेंडली नेचर में आ जाए, ठीक है ना, उसके साथ अच्छा रिलेशन बना ले। हमेशा इंडिया अपना फेवर देखता है, क्योंकि वर्ल्ड की बेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है ना, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो बेस्ट उनको एड का मिलेगा। उनके आपको पता है कि ईरान के साथ इंडिया के अच्छे ताल्लुकात हैं, कि आपको उनका कॉन्ट्रैक्ट है, उन्होंने ऑयल लेना है ईरान से, ठीक है ना, तो बेस्ट उनका ट्रेड रूट गई है कि ना, उन्होंने किस तरह पाइपलाइन बिछाना चाहते हैं अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में, ठीक है, और दूसरी वो ट्रेड रूट अपना बनाना चाह रहे हैं, अलाई बनाना चाह रहे हैं एशियन कंट्रीज में, एशिया में ना अपने बेस्ट अलाइज ढूंढ रहे हैं। तो अगर तो पाकिस्तान उनकी डिप्लोमेसी भी जबरदस्त है, लेकिन ना डिप्लोमेसी तो जबरदस्त है, लेकिन ना असल में ना अपने अड्डे बनाना चाह रहे हैं, जिस तरह अगर पाकिस्तान को किस तरह काउंटर करना है ना उन्होंने, तो चारों साइड से पाकिस्तान के नहीं सही चल रहा है ना, उधर ईरान भी दोस्त है, अफगानिस्तान भी दोस्त, दोनों दोस्त हैं, उनको अच्छा लग रहा है ना, और ईरान अफगानिस्तान और ईरान क्यों दोस्त हैं इनके, आप बात नहीं ना समझ रहे, उनको असल में बिजनेस मिलता है, उनको बिजनेस मिलता है, उनको व्यूअरशिप मिलती है, उनको हर तरह का एक्सपोजर मिलता है। कि इंडिया ने अफगानियों का खून नहीं किया, इंडिया ने बल्कि $3 बिलियन से ज्यादा अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट की, उनकी क्रिकेट टीम को मजबूत बनाया, वहाँ पे स्कूल बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई, एम्बेसी बनाई, हॉस्पिटल बनाए, रोड्स बनाए, डैम्स बनाए। वो कहते हैं कि इंडिया ने हम पे लगाया है। हाँ, तो एक्चुअली बात है, जो लगाता है नजर तो आता है ना, लेकिन मेरी बात सुने, अगर वो उनकी डिमांड है ना कि पाकिस्तान लगाएगा, पाकिस्तान में तो खुद लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो 300 बिलियन की हमारी इकोनॉमी है, तो हम कहाँ से लगाएंगे? हाँ, 300 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, तो हम तो नहीं इन्वेस्टमेंट इस तरह करते, पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसी बात, हर कंट्री को खुद अपना बूम लेना पड़ता है, हर कंट्री को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खुद बेटर करना पड़ता है, खुद अपनी इकोनॉमी को ग्रूमिंग करनी चाहिए। में जीते रहेंगे अफगान हमारे भाई, हम बस कब ये कब उतारेंगे? हम ना बस ना मुसलमान है, हम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, इस बात को ना लेके चलते हैं। टाइम इस तरह का ना, अब ना जिस ये आखिरी टाइम हम चले गए ना, ठीक है ना, तो कोई भी कंट्री इस तरह नहीं है, हर बंदा पैसे के पीछे, डॉलर के पीछे है। अब ना जिसको अपनी इंटरेस्ट नजर आएगा, जिसको जो अपना बिजनेस इंटरेस्ट गेम है, यस इंटरेस्ट। आपसे बात करेंगे कि अफगानिस्तान ने जो हमारे कौमी तराने की बेइज्जती की है और खड़े नहीं हुए, इंडिया की दफा इनकी तबीयतें भी ठीक होती है, इंडिया की दफा ये एक्टिव भी होते हैं, उधर प्यार भी होता है। ये ऐसा ये जो किया है सोशल मीडिया पे, इंडिया बहुत हंस रहा है, कहते लो और करो भाई भाई। वो वैसे ही मतलब कि जिस फ़ायदा जिसको मतलब कि जिससे जहाँ से मिलेगा वो तो उसकी फेवर करेगा ना। हाँ, तो अफगानिस्तान को इंडिया से फ़ायदा हो रहा है। हाँ, फ़ायदा होता है। मेरी नज़र में ना वैसे मुझे लगता है कि ना हमें ना बोधर नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान में बोधर नहीं करना चाहिए। ये पाकिस्तान में बैठ के कर रहे हैं, ये ना अनसिविलाइज नेशन है, ठीक है ना, जाहिल लोग हैं। इनके तालिबान को निकालने के लिए, रशिया को निकालने के लिए, अमेरिका को निकालने के लिए पाकिस्तान ने अहम रोल प्ले किया। 2017 के बाद तालिबान की गवर्नमेंट को सबसे पहले पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया, ठीक है ना। पाकिस्तान के इमरान खान ने इसकी इतनी एड की, अमेरिका के साथ डील करके अमेरिका को वहाँ से बाहर निकाला, इनको बूम देने के लिए, इनको साथ मुस्तकीम पे लाने के लिए उन्होंने इतना एड किया इमरान खान की गवर्नमेंट में। जैसे भी गवर्नमेंट अप्रोच करते रहे, ठीक है ना, हम उनकी हमेशा एड करते रहे। आपका गुस्सा जायज है, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन अब ये जो हो गया वो तो अब रिकॉर्ड हो गया। मैं कह रहा हूँ ना, फिर बात ये है कि ना बोधर नहीं चलनी चाहिए। सबसे पहली बात पता क्या है, इंडिया की इज्जत पता क्यों होती है? इंडिया एक डेवलप्ड नेशन है, इंडिया अब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में फ्यूचर में आ रही है। बेशक उनके वो बहुत ज़्यादा, उनके 80 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, बिलो अनबोर्टी बेल्ट रह रही है, 140 करोड़ आवाम है और दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और पॉवर्टी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से बहुत कम है।
नहीं, उनका पॉवर्टी इंडेक्स देखा जाए ना तो बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है उनका हंगर अगर पाकिस्तान के पॉपुलेशन के मुताबिक देखा जाए तो वहाँ पे अभी गुर्बत कम हो गई है। उनकी हंगर पॉवर्टी इंडेक्स आप जाके देखें ना तो वो बहुत बिलो है अभी भी है। उनके हम जो स्लम्स में रहते हैं ना लोग, वो बहुत यानी कि बुरे हालात में रहते हैं। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि बिलियनियर्स वहाँ पर चाइना से ज्यादा हो गए हैं अब तो। नहीं तो वो उनका एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है ना, वो बिजनेसमैन है, वो क्रिएटिविटी उनकी बहुत ज़बरदस्त है। हम आज के ज़माने में हम यहाँ पे BSCS लेके आ रहे हैं, वो 1990 में जाके कर रहे हैं, गूगल के CEO हर तरह के। हाँ, तो वो हर फील्ड में असल में पता है क्या बात है, अगर तो पाकिस्तान को अपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इज्जत करवानी है, अगर तो अपनी इज्जत करवानी है ना, सबसे पहले आपको अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना पड़ेगा। इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक फोकस करना पड़ेगा। इधर आपने अपनी एक्सपोर्ट्स करनी है, इंपोर्ट करनी है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है, आपने टेक और उसमें IT की फील्ड में, टेक्सटाइल की फील्ड में, आपने पेट्रोकेमिकल की फील्ड में, आपने फार्मास्यूटिकल की फील्ड में, किसी भी फील्ड में आपने वर्क करना है ना, आप उस फील्ड में वर्क करें, ठीक है। अपनी कंट्री को बूम दें। ऑटोमोबाइल की फील्ड में जिस तरह इंडिया चाइना ने हर तरह का घेरा हुआ है, पाकिस्तान का नमक लेके हिमालय का पैकेट लगा के पूरी दुनिया में चाइना हमारी प्रोडक्ट सेल कर रहा है। हम तो एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद अपनी प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते, हमने अपना गंदम पूरा नहीं कर सकते। हमारे इस टाइम ब्यूरोक्रेट्स इतने जाहिल है, नाहल है, अपनी गंदम एक्सपोर्ट करते हैं सस्ते दामों में, बाद में महंगी वही इंपोर्ट करते हैं। अपनी रूट लेवल पे नहीं काम कर रहे। ये जो सारी से ब्यूरोक्रेट्स हैं इनको समझना पड़ेगा कि अब ना हमारे मुल्क इन हालातों में नहीं है कि इनको लूटा जाए, GDP को खाया जाए, इस तरह लगाना चाहिए, मुल्क पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि फ्यूचर में हमारा कंट्री भी राइज हो। दूसरी बात है कि पाकिस्तान जो है कि अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ भी खड़ा नहीं हो सकता, जिस तरह के दूसरी कंट्रीज़ के खिलाफ आज तक खड़ा नहीं हो पाया। बेसिकली देखें ना, अपनी आवाम के लिए नहीं खड़ा हो पाया, तो अफ़गानिस्तान के खिलाफ तो खड़ा होना बहुत बड़ी मतलब आप अफगानिस्तान को पाकिस्तान से बड़ी पावर समझ रहे हैं? जी, मैं समझता हूँ बिल्कुल। तो ये अगर इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप की बात करें तो वो तो कह रहे हैं हम भाई भाई और बड़ी मोहब्बत, अगर वो मैच जीतते हैं तो अफगानिस्तान के नाम, अफगानिस्तान जीते हैं तो इंडिया के नाम, और फिर दोनों एक दूसरे के झंडे और नेशनल एंथम का बड़ा एहतराम करते हैं। तो उनकी मोहब्बत और पाकिस्तान से इतनी नफरत क्यों? नहीं, नफरत नहीं है। जो बेसिक चीज़ है कि एक तरफ जो है कि वो इंसाफ को कायम किया जा रहा है, दूसरी तरफ आप देखें कि हम में से जो एक आम आदमी है, ठीक है, वो भी एक असम्बली का हिस्सा बनना चाहता है लेकिन नहीं बन पाता, ठीक है। लेकिन दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में देखें कि एक नौजवान को आगे आने का मौका मिलता है, उस जगह पे हमको नहीं मिलता। हम नहीं आ पाएंगे, आप नहीं आ पाएंगे। ये कितने लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान ने हमारे नेशनल एंथम के वक्त किया वो ठीक था? जी बिल्कुल ठीक था। आप क्या कहेंगे, वो नहीं खड़े हुए वो ठीक था? नहीं, वो ठीक नहीं था, लेकिन खड़ा होना चाहिए था उनको, ना एहतराम करना चाहिए था। अफगानिस्तान जब हम उनके मुल्क का एहतराम करते तो हमारा भी इतराने का करना चाहिए था ना, एज अ पाकिस्तानी। पाकिस्तानी होने चाहिए था। हाँ, तो अब हम तो अफगानिस्तान को भाई समझते, लेकिन कभी उन्होंने नहीं कहा पाकिस्तानी हमारे भाई हैं। हमने ना अफगानिस्तान को शुरू से तस्लीम भी किया है, भाई भी समझते, लेकिन वो हमें नहीं भाई समझते। नहीं समझते, इसकी भी तो लॉजिक उन्होंने बड़ी दफा बताई है ना। वो कहते हैं कि ये हमारे दुश्मन है पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान को दुश्मन मानते हैं। क्यों मानते हैं, ये भी तो सोचे ना। वो कहते हैं कि ये अफगान भाइयों पे जुल्म करते हैं, लेकिन हमने कभी किसी अफगान भाई पे जुल्म नहीं किया है। इस बात को मानना पड़ेगा, हमारी हुकूमत की बड़ी नाकामियां रही हैं, अपनी नाकामियां को भी तस्लीम नहीं, वो हुकूमत की नाकामियां हैं, लेकिन जो भी हुकूमत आती है वो अपनी नाकामियां हैं उनकी, तो क्योंकि ये इस वजह से क्योंकि वो इन पे जुल्म ना होने देना अफगानी भाइयों पे। बिल्कुल बहुत बड़ी बेइज्जती है, और इसमें एक डीप मैसेज है कि पाकिस्तान ने जो उनके साथ अच्छे काम किए हैं वो उनका सिला नहीं दे रहे हमें। अच्छा। अब वो उनका रुख चेंज हो गया है। ये इससे शो होता है कि उनका रुख टोटली बांग्लादेश की तरह इंडिया की तरफ हो गया है। तो इस चीज़ को उनको देखना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान हो, अगर किसी और बंदे को भी किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहिए तो उनकी जो उनसे नॉर्म्स हैं, उनके कल्चर हैं, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान ने अच्छा नहीं किया? जी बिल्कुल अच्छा नहीं किया अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान को खड़ा होना चाहिए, अफगानिस्तान को खड़ा होना चाहिए, लेकिन इंडिया के लिए खड़ा होता है और हमें अपने लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ी है कि खड़े हो जाओ। ये तो उनको सोचना चाहिए ना। इंडिया बेसिकली उनको पैसे दिखाता है। इंडिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इकोनॉमी है इंडिया की बहुत अच्छी। लेकिन सर बात यहाँ पे पैसों की नहीं है, बात वो कहते हैं कि इंडिया ने वॉर ऑन टेरर में हिस्सा नहीं लिया, पाकिस्तान की गुज़िश्ता हुकूमतों ने किया था। ये चीज़ तालिबान को जो है ना एक्सेप्टेबल नहीं है। और आप देखिए कि जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है हमारे ताल्लुका बहुत, और फिर फैज हमीद साहब की वो चाय भी तो याद करते हैं ना कि वो चाय बड़ी महंगी पड़ी है। जी जी, ये बेसिकली अगर मैं डीपली इसको आपको बताऊं ना, तो हमें इसको स्टडी करना चाहिए कि पाकिस्तान ने जितना एहसान अफगानिस्तान पे किया है ना, वो इंडिया ने नहीं किया है। अच्छा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बचाने के लिए अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब किए हैं, ठीक है। मुशर्रफ की वजह से जब पूरे पाकिस्तान ने प्रेशर लिया अपने ऊपर सिर्फ अफगानिस्तान को बचाने के लिए। सर हमने इस वजह से दहशतगर्दी भी तो कितनी हुई है ना, दहशतगर्दी हुई है। लाहौर के अंदर कोई ऐसा दिन नहीं था दोस्तों जब बम ना फटता हो। हर बाजार हर गली में, क्योंकि अमेरिका वहां पर जाके अटैक करता था, अफगानी पाकिस्तान में आके अटैक करते थे। बिल्कुल, ये चीज़ें अफगानिस्तान वाले भूल गए हैं।
इस चीज़ लेकिन को सर अड्डे भी तो इधर से दिए थे ना, अगर हम अड्डे ना देते तो आज अफगान और पाकिस्तान भी दोस्त होते इंडिया की तरह। बिल्कुल ऐसे है, अड्डे देने चाहिए, अड्डे बल्कि अड्डे नहीं देने चाहिए थे ना। हाँ। उस वक्त हमें ये देखना चाहिए था कि भाई नेबर क्या है हमारा, हम साइन ही जिसके बदले साथ जाते हैं, हाँ। जिसके साथ हम एहसान कर रहे हैं वो बाद में उसका हमें बदला भी देता है या नहीं देता। हाँ। आज जो हमने एहसान किया है अफगानिस्तान पे, उसका हमें ये बदला मिला है कि वो हमारे सर कौमी तराने अफगानिस्तान कहता है कोई एहसान नहीं किया, डॉलर लिए हैं। बिल्कुल उनका यही मानना है ना, इस वजह से वो कौमी तराने पे खड़ा नहीं हुआ है। हाँ, तो तो लेकिन पाकिस्तान का दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई पाकिस्तान ने उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, तो पाकिस्तान का ये मानना है कि सर उनको वो कौमी कहते हैं तराने हेल्प पाकिस्तान ने, इनकी हेल्प तो इंडिया ने किया, हमारे यहाँ रोड बनवाए, स्कूल बनवाए, एम्बेसी बनवाई, हॉस्पिटल बनवाए, अभी इंटरनेशनल स्टेडियम इंडिया बनवा रहा है अफगानिस्तान के अंदर क्रिकेट के तो लिए। इसी वजह से ना वो इंडिया के तराने पे खड़ा होते हैं ना, तो बात वहीं घूम फिर के आ जाती है कि इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी है। हाँ। हर चीज़ जो उनसे है ना वो बिजनेस से है, ठीक है। हर कंट्री को बिजनेस चाहिए, बिजनेस चाहे आप पीछे चले जाएं कि भाई बांग्लादेश को भी इंडिया बिजनेस दे रहा था ना, बिल्कुल दे वो रहा था। पाकिस्तान के साथ ही नहीं थे, हालांकि वो मुस्लिम है, हाँ। ठीक है। इसी तरह अफगानिस्तान को जैसे इंडिया बिजनेस दे रहा है तो वो इंडिया के साथ ही है। हाँ। पाकिस्तान कुछ उन्हें दिखा ही नहीं रहा है, तो इस वजह से पाकिस्तान की इज्जत नहीं है। सर अब अगर इस्लामिक कंट्रीज भी देखा जाए तो वो एक मजहबी लेंस अब हट गया, लोग ये नहीं देखते कि मुस्लिम है तो हम भी मुस्लिम है तो हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, नहीं, अब लोग कहते हैं इस मुल्क की इकोनॉमी अच्छी है, हमें इसके साथ ट्रेड करनी चाहिए हम भी। लेकिन हमारा मजहबी लेंस अभी तक उतरा नहीं है, 78 साल हो गए, आज भी अफगानिस्तान को कहते हैं आप हमारे भाई भाई, वो हमें लिफ्ट तक नहीं कराते। जी हम बड़े अब कह लें बड़े कि भाई innocent है, इनोसेंट कहते हैं। और शरीफ हैं, तो हम भाई को भाई समझते हैं। हम इवन के अभी ईरान को भी अपना भाई समझते हैं, ठीक है। हाँ, उसने आके और strike कर दी। उसने भी स्ट्राइक कर दी, तो हमें जो है ना अपना थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना चाहिए। नहीं है कि रजिया गुंडों में फंस गई। ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू हमें अपना चेंज करना चाहिए। और हाँ। जो है ना एक सच को तस्लीम करना हाँ। चाहिए, भाई अफगान तालिबान हमारे भाई नहीं है। भाई नहीं है, बिल्कुल हाँ। ऐसे है। और इनके चेहरों में छुपे हुए जो से है ना इंडिया के जासूस, उनको देखना चाहिए। सर इंडिया तो अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, ईरान से भी कर रहा है, अफगानिस्तान से भी कर रहा है, चीन से दुश्मनी भी है, चीन के साथ बिजनेस भी है, उस तरफ बांग्लादेश से भी बड़े अच्छे उनके ताल्लुकात हैं। एक अकेले तनहा हम ही है जिससे किसी से भी नहीं बन रही। इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं ना। पॉलिटिक्स ये होती है कि आपने मीडिया पे शो करना है कि हमारी उनके साथ जंग है, तो आपने उनके साथ ट्रेड भी करनी है, लेकिन मीडिया को दिखाना है हमारी उसके साथ जंग है। ये स्मार्टनेस तो है ये ना? स्मार्टनेस पाकिस्तान को भी देखनी चाहिए ना। पाकिस्तान इन तमाम ममालिक के साथ ट्रेड भी करे, अगर कोई उनका जो सा कंसर्न है तो उसको टेबल टॉक के जरिए हल करे। फॉरेन मिनिस्ट्री जवाब दे आके, जैसे वो इंडिया धड़ल्ले से देता है ऐसे बिल्कुल अपना जो सा है ना हमारा ट्रेंड चेंज करना चाहिए अपना। अफगानिस्तान खड़ा नहीं हुआ तो मसला बन गया, सही हो गया। हालांकि उनके पास ये भी एक मतलब ज़बरदस्त वो है कि उसमें म्यूज़िक था, उन्होंने अपना तराना जो है ना वो उसको भी बैन किया है म्यूजिक की वजह से। हाँ ठीक है। हाँ, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब अगर म्यूजिक हो तो जाहिर सी बात है। लेकिन सोशल मीडिया के पे कमेंट आ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है अंग्रेज की इजाद है इसलिए हम नहीं खड़े हुए, जो अफगान कम्युनिटी है वो नीचे मैसेज कर रही है। नहीं, उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा। देखो अगर लोगों की बातों पर देखे जाए ना तो मुख्तलिफ किस्म के लोग, कुछ लोग ऐसे भी है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी है जो है ना अफगानिस्तान को मिले जुले रिएक्शंस आ रहे हैं इस बात पे। इख्तलाफात की वजह से मतलब कह रहे हैं कि मतलब अमेरिका का बना हुआ है, तो ये ऐसी बात है। सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है ना कि जब इंडिया का तराना बजता है उसमें भी म्यूजिक होता है, तब अफगानिस्तान क्यों खड़ा हो जाता है? न सिर्फ खड़ा होता है, दिल पे भी हाथ रख लेता है। देखो ये अकल की बात, आप लोगों थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो कि जो अफगान का अभी जो तालिबान का हुकूमत है ये उनको उसको इंडिया ने तस्लीम ही नहीं किया है। हाँ, ठीक हो गया। उससे पहले जो अफगान थे वो अगर उसके लिए तराने के लिए खड़े हो जाते थे तो पाकिस्तान के लिए भी खड़े हो जाते थे, लेकिन अभी जो तालिबान की हुकूमत है तो उसको तो इंडिया ने कबूल ही नहीं किया है, और नहीं हमने देखा है कि उसके लिए मतलब उसके तराने के लिए खड़े हो गए होते हैं, मैंने देखा है। आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान नफरत क्यों करते हैं इतनी ज़्यादा? इतनी नफरत किस वजह से करते हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं, मैं ये वालों के साथ आप शुरू में ही आपस में ना बहुत इत्तेफाक है। क्यों इत्तेफाक है? इंडिया ने ऐसा क्या किया है कि अफगानिस्तान उनसे मोहब्बत करता है? क्योंकि इंडिया के साथ इसलिए क्योंकि इंडिया के साथ कोई पहले मौक़िफ़ नहीं आया इस मौजू के हवाले से, क्योंकि कोई भी वहाँ पे सीरीज़ होती है IPL के हवाले से या किसी और डिपार्टमेंट के हवाले से, तो दैन अफ़गानी प्लेयर्स वहाँ पे जाते हैं तो काफ़ी यहाँ खेलते हैं, तो उनकी दोस्ती है। हर मुल्क में डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं, इसमें आरामखोर भी होते हैं और सही लोग भी होते हैं। सही है, अफगानिस्तान में ऐसे लोग अच्छे लोग हैं जो अब एहसान फरामोश है, सही है, और कुछ ऐसे अच्छे लोग हैं कि वो मानते हैं कि पाकिस्तान ने हमें पाला है, इसने अपने गोद में रखा है तकरीबन 35 to 25
टू 35 ईयर हमने अमेरिका है, सही है, तो वो लोग उसके एहसान मानते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, हम पूरी अफगानिस्तान पर ब्लेम हमें नहीं लगाना चाहिए, सही, कुछ जो लोग हैं उस पर ब्लेम लगाना चाहिए जिसने गलती किया है। अब ये मैं भी मानता हूँ, अगर मेरे नेशनल एंथम के लिए वो खड़ा नहीं होता तो उसके मेरे दिल में उसके लिए डिसरिस्पेक्ट है। हाँ, ये मतलब अब देखें ना, इंडिया और पाकिस्तान की बड़ी दुश्मनी चलती है, लेकिन हम देखते हैं कि जब खिलाड़ी आमने सामने होते हैं, पाकिस्तान का तराना बजाया जाता है, तमाम इंडियन स्टेडियम के अंदर खड़े हो जाते हैं। फिर जब उनका बचता है, हम सारे पाकिस्तानी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये एक नेशन टू नेशन क्या होती है, रिस्पेक्ट होती है। तो सोशल मीडिया पे एक बहस चल रही है कि ऐसे तो इंडिया भी नहीं हमारे साथ कर रहा जिस तरह हमारे अपने भाई कर रहे हैं। जो बिल्कुल, ये तो गलत है, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया। बट ये जो नेटवर्क का है या जो स्क्रीन शीशा है, इस पर थोड़ा सा गलत ये बयानिया नजर आ रहा है, सही है। उसने अपने तराने की बात छोड़ दे, अफगानिस्तान जो मोहब्बत इंडिया के लिए रखता है वो कभी पाकिस्तान के लिए नहीं रखता। बिल्कुल रखते हैं, आपको पता ही नहीं है, आपको पता नहीं है इसका कि वो पाकिस्तान के लिए कितना मोहब्बत रखता है, सही। जैसे कि आप देख लीजिए, यहाँ पर जितने अफगानी है, बड़े बड़े बिजनेस किसके है, अफगानियों के है। सिर्फ एक, मैंने आपको पहले भी रिपीट किया कि एक बंदे की वजह से हमने सारे सबके ऊपर ब्लेम नहीं लगाना चाहिए, सही है। मुस्लिम कंट्री को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जैसे हम दे रहे हैं उनको भी देनी चाहिए। हमारा कौमी तराना बज रहा है तो वो एक अच्छा वो दें, ये नहीं कि इग्नोर होके सुमन बुकमुन होके बैठे रहें। इट्स इज नॉट ए गुड फॉर। लेकिन अफगान ऐसे क्यों कर रहे हैं? इंडिया की दफा तो वो बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, ना सिर्फ खड़े होते हैं बल्कि दिल पे हाथ रख लेते हैं अगर इंडिया का नेशनल एंथम बजाया जाता है तो। जी हाँ, देखें वो क्यों कर रहे हैं आई डोंट नो, बट ये एक गलत है कि सबसे क्लोज तो हम हैं उनके। हाँ, ये आप समझते हैं ना, दुख सुख के साथी हर तरह से, ठीक है, ये आप समझते हैं। यही चीज़ तो अफगान आपको समझाना चाहता है कि भाई हमें आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए, ना ही आपसे कोई दोस्ती चाहिए। क्रिकेट भी हमसे खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी हमसे हैं, सब कुछ है। लेकिन उनको चाहिए कि जब इतनी क्लोजिंग है तो शाकिर साहब को चाहिए था अपनी यूनिट को समझाते कि नहीं भी रिदम है और हाथ रखें खड़े हो। इसकी तो रिस्पेक्ट है, पूरी दुनिया करती है, अपने हर एक किसी का तराना बजे तो वो खड़े होते हैं। ठीक है, ओके सो थैंक यू सो मच। यू वेलकम। हेलो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड द चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, धन्यवाद।